Hello everyone, I welcome you all to this platform of IT Wala. Myself Ashish Khan. I am faculty of chemistry. So today we are going to start our previous lecture series, which is on reaction mechanism. ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर इसी सीरीज में स्टार्ट करेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में आज का पहला जो टॉपिक है वो है एनसीसी। ठीक है, मीन हो गया नॉन क्लासिकल कार्बो पैटर्न। ठीक है, नॉन क्लासिकल कार्बो पैटर्न आपका टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद अपन आगे डिस्कशन करेंगे। तो नॉन क्लासिकल का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो ट्रेडिशनल, दैट मीन्स जो पहले बनता था वैसा नहीं। क्लासिकल का मीनिंग ये है कि पुरानी बात है, लेकिन नॉन क्लासिकल का मीनिंग होता है पुराना जैसा नहीं। अभी आपने इससे पहले कैसा देखा था? एक परफेक्ट कार्बोहाइड्रेट होता था, दैट मीन्स वैसा कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखो, ये आपके पास एक अल्कीन है। ठीक है, इस तरह से ये कोई भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम चाहते हैं कोई फॉर एग्जाम्पल BR का एडिशन करना चाहते हैं। ठीक है, इस अल्कीन, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, ये होगा BR और ये होगा BR। ठीक है, इस तरह से देखिए जिस साइड से ये BR है उसके अपोजिट साइड से ये लगेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? एंटी एडिशन। ठीक है, एंटी एडिशन ही है, लेकिन एडिशन का क्या होता है? एंटी एडिशन। ठीक है, तो इसको आप देख लो। ये मेरे लिए 2 स्टेप का होगा रिएक्शन। तो पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप में आपका जो भी ब्रोमीन है, ब्रोमीन बेसिकली इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या कि ये जो ब्रोमीन है दोनों के लिए बराबर, लेकिन हो सकता है कि किसी टाइम पर इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाए, इस पर डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, तो होगा ये कि जब इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है इसको अटैक करना शुरू कर देगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होगा? इस तरह से एक ट्रांजिशन स्टेट का जनरेशन होगा। इस तरह से ये जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो रहा होगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये बन रहा होगा डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पर BR माइनस करके आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? स्टेप 2 हम इधर ले लेते हैं। स्टेप 2 में ये जो आपका BR माइनस है इसका अटैक होगा। ठीक है, स्टेप 2 में क्या होगा? BR माइनस का अटैक। BR माइनस का अटैक, डेल्टा पॉजिटिव। अब देखो ये जो आपका BR माइनस है, ये जो BR माइनस है हो सकता है, अब देखो नीचे से अटैक करेगा तो हो सकता है इसके साथ कंबाइन करके वापस वही चला जाए, पीछे चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि हमें आगे जाना है। तो ये जो BR माइनस है या तो ऐसे अटैक करे इसको, और या BR माइनस इसको अटैक करेगा। ठीक है, तो इस तरह की काम हो सकती है। तो आप इधर देखिए, तो ये कहीं से भी अटैक कर सकता है, इस साइड पर भी अटैक कर सकता है, इस साइड पर भी कर सकता है, लेकिन ऊपर से अटैक करेगा, दैट मीन्स इसके अपोजिट साइड से। ठीक है, तो देखो मैंने इस कार्बन पर, आप चाहो इस कार्बन को 1 बोलो, फिर इस कार्बन को 2 बोलो, तो मैंने कार्बन नंबर 1 पर अटैक कर दिया इसका BR माइनस का, तो ये होने का BR, और इधर क्या आ जाएगा? नीचे वाला BR से तो इधर आ जाएगा। या ये हो सकता है कि ये जो BR माइनस है ये कार्बन नंबर 2 को अटैक कर देगा। ये वाला जो BR था उधर से हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? BR। ठीक है, ये सब इस तरह से रिएक्शन होगा। अभी अपन इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है, तो आप सुनोगा तो बना देंगे।
अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको इसके बारे में इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ में आ जाएगी। चलो तो इधर देखिए एग्जाम्पल 1 है, यहाँ पर मैंने लिया है आपके लिए साइक्लोहेक्सेन BR2CCl प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताना है आपको, और थोड़ा सा इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो ये आप समझ लो, इसके बाद हम पॉइंट लेंगे इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट इस तरह से बनेगी, इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये हो गया BR, ठीक है। ये बॉन्ड नहीं पूरा होगा, तो डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, फिर BR माइनस का अटैक होगा, ये बात आपको होगा। तो ये BR माइनस मैं बोलता हूँ कार्बन नंबर 1, इसको कार्बन नंबर, मैं बोल रहा हूँ कि जब ये BR माइनस कार्बन नंबर 1 को अटैक करेगा, ठीक है, जब ये BR माइनस कार्बन नंबर 1 को अटैक करेगा, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा BR, और वो वाला BR इधर से हो जाएगा कार्बन नंबर, ठीक है, ऐसे कार्बन। तो यहाँ पर इसके पास एक हाइड्रोजन है, वो मैं सुपर आ देगा, ठीक है। और एक और जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, जब ये कार्बन आपका BR माइनस कार्बन नंबर 2 को अटैक करेगा, तो 2 को अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये वाला BR इधर से हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये दो प्रोडक्ट हैं आपके पास, ठीक है। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स को आप ध्यान से देखिए, जब आप इनको ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर आप थोड़ा सा ऐसे करो, मिरर रखा है, तो ये प्रोडक्ट एक दूसरे की मिरर इमेज समझ में आ गया आपको। तो इसीलिए ये क्या बन गया, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा, ये एक दूसरे के इनर्शियम है, ठीक है। यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के जो भी आइसोमर होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, इनर्शियम। तो ये पेयर ऑफ इनर्शियम है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर। तो क्या मिला आपको यहाँ से, रेशमिक मिक्सचर। तो ये बात जो है आपको याद है, ठीक है। चलो आप इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद कुछ क्वेश्चन और लिखते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में देखो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ से जो भी आपको कंपाउंड मिल रहा है उसको ऑप्टिकली अपन एनालाइज करें, ठीक है। यहाँ पर एक कंपाउंड है आपके पास CH3C, और ये हो गया H, और ये CH3, और ये क्या हो गया H, ठीक है। अब आप देखोगे ये जो कार्बन है, इस कार्बन से क्या मिला, CH3, इससे H, और ये भी ग्रुप इन दोनों से डिफरेंट है, और अपन एडिशन करा है BR, तो BR भी इस कार्बन से लगेगा, इससे इससे और इससे डिफरेंट है, जबकि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन कैसे हो गए, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इसको ऑप्टिकल वेवलेंथ पे एनालाइज करोगे, तो यहाँ पर आपको बनाना है, ये देखो क्या है, सिस, ठीक है, ये क्या है सिस, और एडिशन कैसे है आपका, एडिशन कैसा है, एंटी एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है वो क्या होगा, देखो आप इसको ऐसे अरेंज करो, CH3 और ये क्या होगा CH3, ठीक है, और ये दो कार्बन होंगे वो ये वाले, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, जो ये एडिशन है, देखो एक BR इधर से लगेगा और दूसरा ऊपर से लगेगा, तो एक मैंने इधर से लगा दिया और दूसरा इधर लगेगा, ठीक है। और इसी का अपने को मिरर इमेज मिल जाएगा, तो एक ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, रेशमिक मिक्सचर, ठीक है। तो आप याद रखो, देखो ये जो क्या था सिस, और ये क्या है एडिशन, एंटी, छोटा सा सिस एंटी। तो आपको क्या मिला, देखो आप बेसिकली इसको बोलते हैं थ्री,
ठीक है 3। तो आप जस्ट इसको ट्रांस समझो, T4 यहाँ पर जो T है ट्रांस समझो। तो देखो ये हर्ट्ज का पॉइंट है, ये BR का पॉइंट है, तो क्या मिलेगा आपको, ये वाला मिलेगा, इसको बोलते हैं 3। ठीक है, ये अपोजिट ग्रुप है, इसको 3 बोलते हैं, दैट मींस ट्रांस समझो। ठीक है, तो इस तरह से कंपाउंड होना आपको याद रखना है। 6 and 3 तो 3, दैट मींस ट्रांस। ठीक है, इसके बाद इस रिएक्शन में अगर आपके पास एग्जांपल हो, अगर आपके पास अभी वाला जो था वो ले लेते हैं दोबारा, अगर आपके पास ट्रांस है, ठीक है, अगर आपके पास क्या है ट्रांस, ठीक है, तो देखो अभी बेसिकली जो बीआरटी को आप सम कराने जा रहे हो, एडिशन कराने जा रहे हो इस पर, तो होगा क्या, देखो होगा ये कि आप चाहो तो वैसे ही प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, एक रोटेशन आपको लगाना पड़ेगा। अगर ये क्या है ट्रांस, ठीक है, और ये क्या है एडिशन एंटी, ठीक है, ट्रांस एंटी, तो क्या मिलेगा आपको, एरिथो बोलते हैं इसको, एरिथो, और एरिथो का मीनिंग आप समझो सिस जैसे। ठीक है, एरिथो का मीनिंग क्या होगा, सिस जैसा। अभी देखो ये बेसिकली सेम साइड नहीं है ना, एक रोटेशन मुझे देना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, ये इतना है तो इसको रोटेशन देके हम ऊपर लेंगे, तो हमें डबल रोटेशन करने पड़ेंगे। ई और आप जब बनाते थे उस बार मैंने आपको बताया था, तो 2 बार रोटेशन, सम रोटेशन करने से कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये बी आर हो गया, ये क्या बनेगा, ये मीसो कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ये मीसो कंपाउंड बनेगा, तो ये ऑप्टिकली खुद एक्टिव नहीं है, तो इसका मिरर इमेज बनाओगे तो वो भी यही बनेगा। सही है, तो दैट मीन्स अगर ट्रांस है एंटी एडिशन होगा तो क्या बनेगा, एरिथो, दैट मीन्स मीसो कंपाउंड होगा। तो ये इस रिएक्शन के बारे में इसका इम्पोर्टेंट बात है कि ऑप्टिकल आप कुछ और एक क्वेश्चन कर लो, छोटे छोटे एग्जाम्पल 5 यहाँ पर जो आप अम्मी मैंने दिया था, आप CL को जस्ट ऐड करा तो I2 का एडिशन करा दिया। एग्जाम्पल से मैं ले लूँ CH3 प्लस Br2 CCl2। एग्जाम्पल 8 में ले लूँ, ये अपने पास साइक्लोपेंटीन Br2 CCl4। तो जब भी पैरेलल कार्बन मिलेगा तो आप थोड़ा सा ज्योमेट्री याद रखो, बाकी बहुत सी करो। ठीक है, अच्छा अभी एल्कीन हो गई, साथ के साथ 1-2 क्वेश्चन अल्काइन को भी करेंगे। ठीक है, देखो तो एडिशन होगा, एडिशन कैसा है, एंटी दिखाने के लिए जस्ट आप क्या करोगे, यहाँ पर सी लेकर बोलो बराबर है। ठीक है, इधर CH2, तो यहाँ पर क्या होता है आई, यहाँ पर क्या लगता है CH3 CH2। ठीक है, यहाँ पर क्या ब्रोमीन, तो यहाँ पर ब्रोमीन ऊपर लगा दो, यहाँ पर ब्रोमीन लग रहा है। ठीक है, इस तरह से क्या था एंटी एडिशन। तो ये है मेरे पास पेंटिंग पर, तो यहाँ पर क्या होगा H Br नीचे से आ गया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। और ये अगर यहाँ पर कार्बन बन रहा है, यहाँ पर कार्बन बन रहा है, तो हम इसके ऑप्टिकल बिहेवियर को भी चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार ऐसे ही अटैक करा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इधर लगा दिया Br। ठीक है, तो ये जस्ट आपका एडिशन। तो इसमें देखो ये कोई ऑप्टिकल, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं कंपाउंड। ठीक है, तो
ये कार्बन कार्बन ये भी कार्बन, ठीक है। तो ये जो वाटर की ऑप्टिकल इलेक्ट्रिक वगैरह में इसमें कार्य कार्बन होना जरूरी है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गई सारी बातें। तो अब देखो ये हो गया। अब इसमें बेसिकली सिस और ट्रांस जैसा कुछ है नहीं, इसमें भी सिस ट्रांस ये सिस ट्रांस नहीं करेगा क्योंकि एक कार्बन पर दो रुपये जैसे ये भी नहीं करेगा, समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कार्बन का जो रिएक्शन है वो किस तरह से एडिशन कैलकुलेट करना होगा। आप इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखो, रेट के बारे में देखो। रेट जो रिएक्शन का है वो इसके प्रोपोर्शनल होगा अल्कीन कार्बन, और अभी हमने जो भी दिया था है उसकी पावर 1। तो ऑर्डर के सामने ऑर्डर, ठीक है। इसमें कोई भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता, नो कार्बोकेटायन इज फॉर्म। तो कोई भी कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होता। अगर फॉर्म नहीं होगा तो आप बोलोगे नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। तो कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 में बात कर लो। इसमें आप ये बता दो इलेक्ट्रोफाइल क्या है। इलेक्ट्रोफाइल क्या था, जो भी X है X प्लस इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और न्यूक्लियोफाइल क्या है, जो भी X है X माइनस क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। ये इस रिएक्शन की प्रॉपर्टी थी। आप इसको नोट डाउन करो, फिर अपन कुछ आगे बात करते हैं। चलो यहाँ पर एक अल्कीन और अल्काइन के बारे में इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं आपको कि अल्कीन और अल्काइन दैट मीन्स जो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इनको आप पहचान लो कैसे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए टेस्ट, ठीक है। तो कोई कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है इसको पहचानेंगे अपन किस तरह से, ब्रोमीन वाटर से। इसको बोलते हैं BRB वाटर टेस्ट। तो ये है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो यहाँ पर आपके पास कोई अल्कीन है, ठीक है, और या कोई आपके पास अल्काइन, ठीक है, कोई भी अल्काइन, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका ब्रोमीन वाटर है, ब्रोमीन वाटर, ये क्या होगा, ब्रोमीन वाटर, ठीक है, ये ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर का आप BR से याद रखो ग्राम, तो ब्रोमीन वाटर का कलर क्या होगा, ग्राम, ठीक है। तो अभी जब ब्रोमीन वाटर होगा और आप इसमें ये चीज़ डालोगे, ठीक है, तो अब अगर ये चीज़ जो है अनसैचुरेटेड है या इसमें डबल बॉन्ड या कुछ ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये जो है इससे रिएक्शन कर लेगा। दैट मीन्स अभी आपको एडिशन बनाया था हमने, ठीक है। तो देखो ये होगा कैसे, ठीक, तो ये होगा कैसे। तो यहाँ पर बेसिकली ब्रोमीन वाटर का जो है एडिशन हो जाएगा इस पर, ठीक है। तो इसके बारे में आप जो है समझ जाना, ठीक। तो अल्कीन पर ब्रोमीन वाटर का टेस्ट कैसे होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है आपके पास, और यहाँ पर अपन डाल रहे हैं BR2 और वाटर, ब्रोमीन को ऊपर में ले लेंगे वाटर के साथ अपन इस तरह से। तो देखो होगा क्या, हमें फर्स्ट स्टेज में Br जो है +1 इसके पास आएगा, Br+1 क्या है, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है वो आपको किससे मिलेगा, वाटर से। सॉल्वेंट है ना वाटर, तो मेन प्रोडक्ट है वो आपको मिलेगा वाटर से। तो CH2 यहाँ पर लगेगा Br और ऊपर से अटैच मारेगा OH, ठीक है। तो ये मेन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और Br भी लग सकता है ऊपर, लेकिन वो बहुत ही मेन प्रोडक्ट नहीं है, बहुत कम बनेगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये डबल बॉन्ड जो था वो खत्म हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये हो गया Br
और ये OH। दैट मीन्स आपका जो ब्रोमीन और वाटर था, दैट मीन ब्रोमीन था, ब्रोमीन तो खत्म हो गया, तो जो भी आप ब्रोमीन डालोगे उसमें, तो ब्रोमीन अगर नहीं रहेगा तो ये क्या बन जाएगा, कलर। तो ब्रोमीन वाटर का जो कलर है कैसा हो जाएगा, कलर। तो आप समझ लेंगे ये कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये अल्काइन है या अल्कीन है, ठीक है। सिमिलरली अपन टेस्ट करेंगे अल्काइन के लिए। तो अल्काइन के लिए ये हो गया अल्काइन, और यहाँ पर हम डालेंगे Br2, ठीक है, Br2। तो आप देखो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, Br प्लस हम इसके पास आएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेगा Br प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर OH लगेगा। अगेन नेक्स्ट स्टेज में अभी क्या बन गया, अल्कीन। तो एक बार क्या आएगा Br प्लस, और दूसरी तरफ दूसरी बार देखो ये अल्कीन बनेगा ना, तो अभी Br2 और H2 का अगेन Br और OH उसका एडिशन है, ठीक है। ये हो गया OH और ये है आपका Br, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है, OH ये डबल बन रहा है। आप चाहो तो कार्बन में एक OH डबल होता है, आगे बढ़ा। तो फाइनली बात बताने की ये थी कि ये जो डबल बॉन्ड वगैरह हैं या ट्रिपल बॉन्ड हो, ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, इसीलिए ब्रोमीन वाटर का जो कलर है वो कलरलेस है, ठीक है। तो क्या समझेगा, कलरलेस, ये कैसा बनेगा, कलरलेस, ठीक है। तो सॉल्यूशन का समझ कलरलेस। तो ये टेस्ट है आपका अनसैचुरेशन का, ब्रोमीन और ये सब चीज़ें आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब कुछ रिएक्शन देख लेते हैं क्योंकि NCT का भेज है। पहला रिएक्शन है कुचेनो जो रिएक्शन है, ये बेसिकली वाटर का एडिशन है इन एसिडिक मीडियम अल्काइन का, ठीक है। तो देखो ये आपके पास क्या है, अल्काइन, यहाँ पर HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो ये डाइल्यूट है, तो इसमें क्या होगा, वाटर होगा, तो ये बात आता है। तो डाइल्यूट बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, 1%, ठीक है। ये डाइल्यूशन का मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है आपको मिलता है यहाँ से कीटोन, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कीटोन, ठीक है। यहाँ से मिलेगा आपको कीटोन। तो ये कीटोन कैसे बना ये हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो HgSO4 है ये आपको ब्रेक होकर Hg+2 + SO4 माइनस देगा, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये है आपके पास अल्काइन, ये जो Hg+2 है ये क्या करेगा, इस अल्काइन के पास जाएगा और यहाँ की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सही। तो जब ये ऐसा करेगा तो वाटर जो है, इसमें वाटर है ना, तो वाटर का जो बॉन्ड पेयर है वो H2+, ठीक है। तो ये अटैक मारेगा इस कार्बन को, क्योंकि अंदर वाले कार्बन में एक अल्काइल ग्रुप है, तो वो उसको सपोर्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH, और इससे Hg+ और यहाँ पर OH इससे जुड़ जाएगा और इस पर क्या जाएगा प्लस चार्ज, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा कि एक हाइड्रोजन जो है निकल जाएगा। आप चाहो तो इस हाइड्रोजन को इस वाटर के थ्रू निकलवा दो, क्योंकि इस प्लस पे यहाँ पर हाइड्रोजन है, या ये अपनी खुद की स्टेबिलिटी के लिए इसको निकाल देना, ये हमारा हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, CO सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2 + Hg+, और ये जो कंपाउंड है अगेन टोटोमेरिज्म के थ्रू, टोटोमेरिज्म के थ्रू इसमें मतलब हो जाएगा कीटोन 1 2 3, तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड एक H स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड CH3, ये क्या है, ये कीटोन है। तो आप उसमें भागी होगी हो गई, एक बार आप देख लो। लेकिन जस्ट आपको ये लगता है कि जो
वाटर है, वाटर का एक एच लग जाएगा इस पर और दूसरा एच इस पर। दैट मीन्स यहाँ पर देखो वाटर का जो एच था वो यहाँ पर, ओ एच यहाँ पर गया, ठीक है। और वो टोटोमेरिज्म के थ्रू क्या बनाएगा, कीटोन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आप ये मानोगे ये जो टर्मिनल अलाइन है अंदर आपको डबल बॉन्ड को लगा के बॉन्ड खत्म करके यहाँ पर एच लगाने, इस तरह से कुछ रिएक्शन है। आप इसको नोट डाउन करो, क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो आगे देखो एग्जाम्पल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH Hg SO4 H2O और ये क्या चाहिए एग्जाम्पल 2 CH3 CH CH3 CHC ट्रिपल बॉन्ड CH Hg SO4 और यहाँ पर डालना है आपको H2SO4 डाइल्यूट, ठीक है। एग्जाम्पल 3 CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH Hg SO4 और H2SO4, ठीक है। ये क्वेश्चन से आप इनको सॉल्व करो तो आपको समझ में आएगा। चलो तो देखो यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, आप इसको क्या करोगे, इसको ई बार सी आपने डाल दिया इस पर, डबल बॉन्ड इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, इसके एक और एक दो, तो आप 2 हाइड्रोजन लगा दो CH3। सिमिलरली देखो CH3 CH CH3 इसको ऐसे देखो, डबल बॉन्ड 4 बॉन्ड हो गए, CH3 खत्म हो गया। सिमिलरली इसको CH C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दो। इस तरह से आपके क्या बन गए, कचरो रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा, कीटोन। तो आप इसको नोट डाउन करो, इसके बाद अपन नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन मर्क्यूलेशन, ठीक है। शॉर्ट में नाम है इसका OMD, ठीक है। तो इस रिएक्शन का फॉर्मेट समझ लो आप। देखो ये बेसिकली आपके पास एक अल्कीन है, ठीक है, और इस अल्कीन पर आपको मिले हैं HDOAC होल ट्वाइस, ठीक है, HDOAC होल ट्वाइस वाटर के साथ। सेकंड स्टेप में NaBH4 बेसिक मीडियम, ठीक है। ये सब आपको गिवन है, तो इन सब की प्रेजेंस में आप इस अल्कीन के ऊपर अल्टीमेटली वाटर का एडिशन करोगे, ठीक है। आप ध्यान से देखो, यहाँ से आपको प्रोडक्ट मिलेगा, वो क्या मिलेगा, CH2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो लगेगा OH और यहाँ पर लगेगा H, ठीक है। ये वाला OH आएगा इस वाटर से और ये वाला H आएगा इस NaBH4 से, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अभी अपन इसका मैकेनिज्म देख लेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये बात याद रखो, यहाँ पर अगर डी होता हाइड्रोजन की एक्टिविटी तो यहाँ पर डी लगता है, ठीक है। ये बात याद रखिए। तो ये जो एडिशन है इसके बारे में, तो ये कैसा एडिशन है, मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग एडिशन है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, और ये नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ गया, जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो, ठीक है। ये काम चलो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म इसका ऐसा है, मैकेनिज्म में देखो पहले स्टेप में क्या होगा, जब आपका अच्छा ये जो आपका HGOAC है मर्क्यूरिक
एसिटेट, इसका नाम है मर्क्यूरिक एसिटेट, मर्क्यूरिक एसिटेट, इसका नाम है मर्क्यूरिक एसिटेट। फॉर्मूला है NaCH3 और एक और निकल जाएगा इससे, ये है इसका फॉर्मूला। इसके बाद फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो आपके पास OEC है HCOCH3, ये जो है ब्रेक होगा और आपको कुछ इस तरह का एक स्पीसीज बना के देगा माइनस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ है तो इस पर आएगा प्लस चार्ज, तो बस अपना काम हो गया। तो ये जो प्लस चार्ज है अभी ये कहाँ जाएगा, अल्कीन के पास, वो तो नहीं जाएगा, उसके नेगेटिव चार्ज है, इधर इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये है आपकी अल्कीन। अब मैं क्या करता हूँ, इतने को AC लिख देता हूँ, ठीक है, AC मीन्स एसिटेट, ठीक है। तो ये है RCH डबल बॉन्ड CH, तो यहाँ पर क्या आ गया HDEC, ठीक है, HDOEC लिख लो, OEC। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज था, तो इस ये जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि ज़्यादा है पाई इलेक्ट्रॉन वाली, और ये वीक बॉन्ड होता है बाई बॉन्ड, तो इसको अटैक करेगा, तो सब पर थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम जा रहा है, इन सब के बीच इसके पास जो पानी है वो यहाँ पर क्या करेगा, इसको अटैक करेगा, ठीक है, अंदर वाले कार्बन करेगा, तो उस पर इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा इस अल्काइल ग्रुप के प्लस साइड के वजह से, ठीक है। देखो क्या बनेगा, CH2 और यहाँ पर क्या आ गया HOEC, ठीक है, और यहाँ पर क्या लग जाएगा OH2 और OH2 के ऊपर प्लस, तो यहाँ से H प्लस निकलेगा जो इसके पास चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से H प्लस निकलेगा इसके पास जाएगा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा RCH CH2 और यहाँ पर HDOEC, यहाँ पर क्या लगा OH, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो गया, इस अल्कीन से मरकरी जाके अटैच हो गया अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, तो इसका नाम है ऑक्सी मर्क्यूरेशन। अब क्या होगा, डीमर्क्यूरेशन होगा, उसको अपन नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखो आप लोग, ये है आपके पास NaBH4, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स जैसा है, तो ये Na प्लस और BH3 प्लस H माइनस होगा, यहाँ पर हमने लिया है OH माइनस, ठीक है, दैट मीन्स बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम जस्ट इसको ऐसा बनने में हेल्प करेगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जो आपका ये कंपाउंड था मर्क्यूरेशन होने के बाद उसको हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है, CH और CH2 और यहाँ पर है HDOEC, ठीक है, HDOEC, ठीक है। तो इस स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर जो है आपका H माइनस इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H माइनस इन्वॉल्व हो जाएगा। तो देखो ये जो H माइनस है ये क्या करेगा, RCH और OH, यहाँ से जो आपका ये सारा ग्रुप है पूरा होगा, क्योंकि मेटल है, इसमें थोड़े मेटल करेक्टर होंगे इसके पास, तो यहाँ से H माइनस जो है इसको निकाल देगा और खुद आके लग जाएगा, ठीक है। HCl जो है यहाँ से फ्री हो जाएगा, HCl0 पे चला देगा और CH3COO माइनस, ठीक है। ये अगेन वाटर से या कहीं से एच वगैरह ले लेगा, ठीक है, या फिर यहाँ पर सोडियम भी पड़ा है, ठीक है। तो सोडियम से जाकर सोडियम एसिड वगैरह ऐसा कुछ बनाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, अपने को ये वाला प्रोडक्ट लिखना, ठीक है। तो ये जो है वाटर का एडिशन इस पर हुआ है, ये कैसा एडिशन है, मार्कोनी के अकॉर्डिंग है एडिशन, ठीक है।
ठीक है। और कैसा एडिशन है? एंटी एडिशन का टाइप है, एडिशन का टाइप OH को से ऐसे इस तरह का। तो आप इसको नोट डाउन करो, ये इसका मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते मैकेनिज्म आपको जस्ट हेल्प करेगी इस चीज को और अच्छे से समझना, ठीक है। मैकेनिज्म जस्ट आपको हेल्प करेगी, लेकिन मैकेनिज्म हमेशा नहीं करना, इसका अपने को आदत डालना केवल, ठीक है। देखो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर क्या लिखा है HEOAC होल्ड पॉइंट H2, और यहाँ पर सेकंड स्टेज में मैं दे रहा हूँ आपको BH4OH, ठीक है। सेकंड स्टेज एग्जाम्पल 1 हो गया, इसके बाद एग्जाम्पल 2 ले लो। एग्जाम्पल 2 है CH की जगह BH ले लो, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर अगेन मैंने आपको दिया है फर्स्ट स्टेज में HEOAC होल्ड पॉइंट H2O, और सेकंड स्टेज में NaBD4 कर देते हैं, BD4OH, ठीक है। तो आपको फर्क समझ में आएगा कि ये H और OH आई कौन सी होती है। तो आप ध्यान से समझना, ठीक है। तो आप ये वाला जो आप सब्सटेट है इसको H देखो, डबल बॉन्ड नहीं देखना, यहाँ पर OH और यहाँ पर H हो गया खत्म। इसके बाद PH CH यहाँ पर OH और यहाँ पर इस बार DD, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप समझना, फिर अपन आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद है HDO, इसके बाद नाम है हाइड्रोबोरेशन, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, ठीक है, HBO रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, ये आपके पास एक अल्कीन है अगेन, ठीक है। तो इसमें आपको क्या कराना है, अगेन एडिशन ही कराना है आपको। यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में आपने लिया B2H6, ठीक है, पहले स्टेज में है B2H6, और ये किसके साथ लेना है, THF के साथ, ठीक है। और सेकंड स्टेज में क्या लेना है, H2O2 इसके साथ OH माइनस बेसिक मीडियम, ठीक है। H2O2 किसमें, बेसिक मीडियम। तो आपको बताना है कि किस तरह से H और OH का एडिशन इसका होगा। तो आप इसको बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या नहीं बनेगा। देखो प्रोडक्ट नंबर आ देखो, ये है आपका सब्जेक्ट, यहाँ पर H और OH लगना है, ठीक है, H और OH लगना है। तो H और OH जो लगेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग लगेंगे। एडिशन कैसा है, सेम एडिशन। तो एडिशन जो है एंटी प्रोडक्ट कैसा बनेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ M के रूल, मार्कोनिकॉफ, ठीक है, शॉर्ट में। और एडिशन कैसा है, सेम एडिशन। एडिशन का टाइप कैसा है, सेम एडिशन। ये बात याद रखनी है आपको, अभी प्रूव कर देना। देखो इधर ये जो H है वो कहाँ से आया है, यहाँ से ये वाला H है तो यहाँ का है, और OH कहाँ से आया है, H2O2 से। ये बात याद रखनी है। अगर कोई लिखते हैं D2O2 तो वहाँ पर क्या आएगा, OD, ठीक है। चलो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म थोड़ा बड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर भी आपने डाला है PH, टेट्रा हाइड्रोफीनोल, ठीक है। तो ये जस्ट हेल्प करेगा B2H6 एक डायमंड के शक्ल में होता है, इसको BH3 बनाने में, और कोई काम नहीं, ठीक है। यहाँ पर OH माइनस जो है ये क्या करेगा, यहाँ से एक H उड़ा देगा, ठीक है, यहाँ से
एक एच उड़ा देगा तो इसमें माइनस साइन आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा उस टाइम खतरनाक हो जाएगा, तो फिर अपना काम आसानी से करेंगे। ठीक है, चलो देखो इधर, तो यहाँ पर है फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में CH R CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर है BH, ठीक है, BH3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये BH3 भी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, समझ में आया आपको, बोरोन के पास AlCl3 जैसा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, BH3 जो है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि इस पर आएगा प्लस चार्ज और यहाँ पर इसका जो एक H था फॉर एग्जाम्पल इस तरह से होगा। ठीक है, और वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बेसिकली एक ही साइड से लगता है, तो आपको समझ में आ गया H कहाँ से है, यहाँ से। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से अपन क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये देखो अब यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन जाए, अल्कीन, ध्यान ना कोई भी डबल बॉन्ड जैसा कुछ नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, मैं इसको बोल देता हूँ R डैश, इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो R डैश BH इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा R डैश BH इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले स्टेप में हुआ है वैसा कुछ होगा 3 बार। ठीक है, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन, तो RCH CH2, ठीक है, यहाँ पर R डैश और यहाँ पर H, तो ये वाला H कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, तो ये भी क्या बन जाएगा R डैश। ठीक है, तो ये भी R डैश यहाँ से ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप में भी ऐसा ही होगा, ये इसका मैकेनिज्म है, R डैश B R डैश और H, तो अगेन क्या बन जाएगा B R डैश R डैश R डैश। ठीक है, B से 3 बार R डैश कर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये तो हो गया बोरेशन, यानी कि बोरोन जाके लग गया। अब क्या होगा, अब देखो इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन होगा। देखो सर, नेक्स्ट स्टेप में ये जो आपके पास स्पीसीज जो भी बनी है R डैश, इसका क्या होगा H2OH माइनस, इसमें क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखो सर यहाँ पर OH माइनस क्या करेंगे, यहाँ से एक H उड़ा देगा, तो इसके यहाँ से क्या मिलेगा HOO माइनस, तो एक H उड़ा देगा। अब ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया, ये सीधा अटैक करेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ से आप जस्ट समझो इसको और सिंपल बनाने के लिए, ये जो, चलो मैं इसको बता दिया, यहाँ ऑक्सीडेशन सबसे सिंपल ये है कि R डैश हो गया और ये R डैश हो गया, R डैश हो गया, यहाँ पे लिखो OH और यहाँ पे लिखो OH, बस ऐसे इसको जस्ट पार्ट 3 बार, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको R डैश OH। ठीक है, और ये वाला OH लगेगा कहाँ, B की जगह पर। ठीक है, जहाँ पर B का बॉन्ड होगा, R डैश का मीनिंग क्या है, RCH CH, यहाँ पर H था और CH2 यहाँ पर B था, B की जगह पर क्या है OH, जैसे एडिशन है और ये अपना प्रोडक्ट है। ठीक, आप इसको नोट डाउन करके बना दो। देखो एग्जाम्पल 1 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, पहले स्टेज में B6 CHF, दूसरे स्टेज में NH सॉरी H2O2 OH माइनस बोला होगा। एग्जाम्पल 2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, पहले स्टेज में B2 H6 CHF और यहाँ पर सेकंड स्टेज में है H2 इस बार D2O2 OH माइनस। ठीक है,
तो इसमें भी आपको प्रोडक्ट बनाना है। चलो करो। देखो यहाँ पर आपने बराबर से एडिशन कराना है आपको, मैंने आपको बता दिया इसका एडिशन का एच और एच का एंटी मार्किंग फॉर के रूप के अकॉर्डिंग करा है। सेल एडिशन का है इसीलिए करा है, ठीक है। CH3 CH CH2, ठीक है, एंटी मार्किंग फॉर, ठीक है, और सेल एडिशन तो मैं नीचे ड्रॉ कर दी। एंटी मार्किंग ऑफ दैट मींस एच इधर नहीं जाएगा और यहाँ पर क्या रहेगा OD, ठीक है, यहाँ पर H2 D2O2 सॉरी, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्कशन है बेसिकली ये आपका कार्बोकैटायन और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन पर बेस्ड था, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने तो आपको बेसिकली OMDM, ठीक है, HB और रिएक्टर समझ में आ गया हो। फिर कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट है आपको गिवन है कि यहाँ पर अपन पहले HB पहले OMDM पढ़ा था। HDOAC वाटर के साथ सैचुरेशन स्टेट में NaBH4 OH माइनस। एग्जाम्पल नेक्स्ट HDOAC वाटर H2O NaBH4 BH4 OH माइनस, ठीक है। अच्छा राइट, तो आप ऐसा करो, इन्हीं को दोबारा लिखो, इन्हीं एग्जाम्पल्स को थोड़े चेंजेस के साथ, ठीक है। हम क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे इसमें। ये है पहले स्टेटमेंट HDOAC होल ट्वाइस, अब H2 नहीं है, हमने अब होल डाल दिया। अब ले लो CH5OH और सेकंड स्टेटमेंट आ रहा है NaBD4OH माइनस। और एग्जाम्पल नेक्स्ट जो है वो इस तरह से HDOAC होल ट्वाइस CH3OH और यहाँ पर है NaBT4, ठीक है, OH माइनस, ठीक है। आप इन सब के आंसर बनाओ। 4 क्वेश्चन हैं ये, बेसिकली OMDM वाले क्वेश्चन है। बोलो जल्दी क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर आपका जो भी ये अल्कीन आपको लिखो आप ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर और यहाँ पर एडिशन होगा, ठीक है। तो वाटर कहाँ पर जाएगा, वाटर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो वाटर से आपको क्या मिलेगा, वाटर से मिलेगा OH, ठीक है, क्लियर। और इससे आपको क्या मिलेगा H, OH का मतलब क्या है S, तो ये बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद देखो ये है आपके पास, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 कार्बन की आ रही है आपके पास, ठीक है, S। तो वाटर से आपको क्या मिलेगा OH और इससे क्या मिलेगा आपको H, बन गया। नेक्स्ट है कार्बन की है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से है। तो अब वाटर से OH मिलता था, दैट मींस H के बाद तो OC2H5 तो मिलेगा यहाँ से, तो लगेगा यहाँ पर OC2H5 और D मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ पर लग जाएगा D, ठीक है, नोट डाउन करो। इसके बाद ये है, तो 5 कार्बन है, ठीक है। तो देखो यहाँ से मिलेगा OCH3, तो OCH3 बात है और यहाँ से मिलेगा T, तो ये बनेगी प्रोडक्ट, नोट डाउन करो। इसके बाद
कुछ HBO के क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन लिखते हैं HBO को। HBO ठीक है, एग्जाम्पल है ये ले लूँ, ये है आपकी साइक्लोपेंटेन HBO फर्स्ट में डिफरेंस की है H2O2OH- प्रोडक्ट बनाओ। एग्जाम्पल 2 है ये B2H6 और यहाँ पर H2 की जगह T2O2OH- और एग्जाम्पल 3 B2H6 और यहाँ पर है D2O2OH-। ठीक है, अब बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगी। देखो यहाँ पर जो लाइन रहती है आपने, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखो, तो ये बेसिकली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलो यहाँ पर होगा क्या कि अगर यहाँ पर मैं OH लगा दूँ, यहाँ पर OH लगा दूँ, कहीं भी लगा दूँ तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। आप अगर चाहते हो कि आप इसको डिस्टिंग्विश करो, ठीक है, आप इसमें कुछ ऐसे लगा लो या फिर रैंडम कर लो, ठीक है। तो इसमें कुछ डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर देखो आप लगा दो H, तो यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर भी लगा दो तो भी पता नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया, यहाँ से मिल गया OH। इसके बाद तो अब बताओ जो टर्मिनल अल्कीन है आपकी, ये टर्मिनल अल्कीन है, ये इसके इस पॉइंट से मिलेगा BH3, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा H और यहाँ पर आ जाएगा OH, एंड पर जाएगा OH, एडिशन क्या चाहिए, सेम एडिशन, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर H, यहाँ पर सॉरी OH नहीं है, यहाँ पर क्या है OT, और यहाँ पर क्या है OD। ये सही नोट करना उसको। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन वीडियो बनाएंगे फ्री रेडिकल रिएक्शन पर, तो आप इस लेक्चर को देखिए, आप इसमें एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू आपका बहुत शुक्रिया।